आलमीन वाक़बतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबी। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये खूबसूरत तक़रीब सईद तरीक़त नक्शबंदिया मुजद्दिया के साथ वाबस्ता लोगों की रूहानी तस्कीन के लिए इनाक़ाद पज़ीर है। इसमें ज़िक्र की क़ैद नहीं, लेकिन आज का ये दिन, ये महीना हमें एक ख़ास तरफ मतवज्जो करता है कि तरीक़त नक्शबंदिया के लोग बैठे हों, तरीक़त नक्शबंदिया के लोग बैठे हों और जमादियुस सानी का महीना हो। कौन सा जिक्र कर सकते हैं? कौन सा जिक्र हो सकता है? उनका दिमाग या उनकी रूह किसी और जिक्र के लिए तैयार हो सकती है? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। आज किसका जिक्र करें? हम उन नफूसे कुदसिया का जिक्र करें जो जिनको रब्बे कायनात में मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन मदनी ताजदार की मुआवनत के लिए चुन लिया। रब्बे कायनात ने अपने उन नफूसे कुदसिया को अपनी बारगाह में मुकर्रब कर लिया। आज की ये मौसम, ये समा बताता है कि ये उर्स नक्शबंदी बुजुर्गों का है। जब चूड़ा शरीफ की महफिल होती है तब भी रिमझिम होती है, आज भी रिमझिम हो रही है। ये पता चलता है कि आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस महफिल को कबूल कर लिया है। अगर सिद्दीक़ कबूल कर ले तो रब बाराने रहमत अता करता है। कई महीने गुजर गए, कई लोग इंतजार कर रहे थे कि रहमत की बारां हो जाए। याद रखो, याद रखो, रहमत तब ही पड़ती है जब रब राजी होता है। रब जब तब ही राजी होता है जब रब के मुकर्रबीन के जिक्र के लिए महफिलें सजाई जाएं। दोस्ताने घरामी, मकामे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कोई एक आम इंसान क्यों कर बयान कर सकता है? जिसका जिक्र कुरान में आए, जिसकी अजमत रब्बे कायनात खुद बयान करे, जिसकी इश्क की सदाकत की तस्दीक कुदसी करें, उस आशिके रसूल का मकाम क्या होगा? आज मैं मरातब के लिहाज से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा को बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आज का वो इंसान जो कहता है कि मेरा मर्तबा, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान थे, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, वो भी कलमा पढ़ते थे, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, वो भी नमाज पढ़ते थे, मैं भी आशिक हूँ, वो भी आशिक थे। लेकिन मैं बताता हूँ कि आज का एक आम इंसान उससे बेहतर है जो कलमा पढ़ने वाला है। बहुत सोना, माशाअल्लाह। जो कलमा पढ़ने वाला है उससे वो अफजल है जो नमाज का पाबंद है। उससे वो बेहतर है जो जुमला अहकामे शरिया का पाबंद है। उससे वो अफजल है जो तरीकत का राही है। तरीकत के राही से वो आशिक, वो बेहतर है जो 9 नमाजें पढ़ता है
और कुछ सलूक की मनाजिल तय कर चुका है। अल्लाह उससे वो बेहतर हैं जो कुर्बे इलाही में उससे आला थे। उनसे बेहतर है वो औलियाए किराम जिन्होंने तबा ताबीन की ज़ियारत की। उससे बेहतर हैं वो लोग जिन्होंने ताबीन की ज़ियारत की। उससे बेहतर हैं वो लोग जिन्होंने सहाबाए किराम की ज़ियारत की। सहाबाए किराम की ज़ियारत की। ये सहाबा की बात है, सदीक की बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। सहाबा वो सब जुमला सहाबा थे जिन्होंने मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन की हालत ईमान में एक दफा भी ज़ियारत कर ली, कलमा पढ़ लिया, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए और उन्होंने नबी पाक की जलवों को देख लिया, वो सहाबी बन गए। दोस्ताने घरामी, इसके बाद मर्तबा है उन लोगों का जिन्होंने मेरे आका करीम नबी पाक की ज़ियारत की फतह मक्का के वक्त। अल्लाह मेरे आका करीम उससे बेहतर, सबसे बेहतर वो हैं जिन्होंने उससे बेहतर वो हैं जिन्होंने हज्जतुल विदा के मौके पे मेरे आका के साथ हज पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे बेहतर वो हैं जो फतह मक्का के वक्त मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के साथ मदीना से आए थे। सुभान अल्लाह। वो 10,000 नफूस का वो लश्कर जर्रार जिसने दुनिया कायनात में इनकलाब बर्पा किया, वो उनसे आला हैं जो मक्का में बाद में मुसलमान हुए। उनसे आला हैं वो लोग जिन्होंने हदैबिया में मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के दस्ते हक परस्त पे बैत की। कौन बेहतर है? वो लोग बेहतर हैं जिनके हाथ के ऊपर मेरे नबी पाक ने हाथ रखा, जिसे रब ने फरमाया कि ये तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है, इन्होंने सारे दे हाथों ते मेरा हाथ है। दोस्ताने घरामी, वो सब उससे बेहतर हैं। वो हुदैबिया के वक्त मीसाके हुदैबिया में शामिल वो लोग बाद में आने वालों से अफजल हैं। उसके बाद वो लोग जो गज़वात में मेरे आका के साथ शामिल हुए वो अफजल हैं। उससे बेहतर गज़वात में जो नबी करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार के साथ बरसरे पैकार रहे और उन्होंने आपके साथ मिलके कताल में शामिल रहे और जहाद किए, वो अफजल हैं। और उनसे बेहतर वो जमात है, वो 313 की जमात, जिसके बारे में मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार फरमाते हैं कि ऐ रब्बे कायनात, ये छोटी सी जमात आज तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए मैं मैदान अमल में लेके आया हूँ। अगर आज तूने इनको फतह ना अता की तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कायनात में कोई नहीं रहेगा। दोस्ताने घरामी, वो जमात अफजल जमात थी। उससे पहले वो जमात उनसे अफजल है जिन्होंने मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के साथ मक्का छोड़ा और मदीना गए। मक्का छोड़ा और मदीना गए। वो मुहाजिरीन जिन्होंने अपना माल छोड़ा, खानदान छोड़ा, कराबतदारियां छोड़ी, अपनी जमीनें छोड़ी, मकानात छोड़े और अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल के हुक्म पे, अल्लाह के रसूल के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए मक्का अपने घर छोड़ के मदीना की तरफ रुखसत हो गए। ये उनका दर्जा है, लेकिन अबू बकर का दर्जा इससे क्या? फिर क्या था? उससे बाद वो लोग अफजल हैं जो पहले दारुल अरकम में ईमान लेके आए। वो कौन से लोग थे? वो 40 थे। वो 40 थे जो 39 तक छुप के मक्का की जमीन पे
दारुल अरकम में कुरान पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन वो कौन था? वो मक्का के वो मुजाहिद और वो मक्का के कुरैशी मक्का कहते थे 39 हो गए ने 40वां नहीं होने दिया। लेकिन रब्बे कायनात ने कहा कि ये 40वां जिस दिन आएगा तो ये दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। कौन था 40वां? वो दिन जिस दिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी घर से तलवार लेके निकले। मेरे आका करीम नबी पाक की दुआ थी, मेरे आका ने फरमाया, ए रब्बे करीम, मक्का में 2 उमर हैं, दोनों पहलवान हैं, दोनों अजीब हैं, दोनों में से एक इस्लाम को बख्श दे। अच्छा दोस्ताने घरामी, वो 40वां था। 40वें ने जिस दिन कलमा पढ़ा, मेरे नबी पाक ने फरमाया था यार जल्दी कर ले, ये आगे रुकावट बनती है। दोस्ताने घरामी, 40वें ने जब कलमा पढ़ा, उसके लिए क्या किया था? मेरे नबी पाक ने दुआ की थी। कहते हैं कि मदद मांगना हर शिरक है, शिरक है। मेरे नबी ने मदद मांगी अल्लाह से और उमर की मदद मांगी, उमर गैरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अगर किसी बंदे की मदद मांगना कुफर होता और तो मेरे आका करीम नबी पाक क्यों कहते कि ए रब्बे करीम, इन 2 उम्रों में से एक उम्र इस्लाम को अता कर दे, इस्लाम को इसकी जरूरत है। फिर देखो क्या हुआ। तब तक तो दारुल अरकम में नमाज पढ़ते थे। जिस दिन मेरे आका करीम नबी पाक की बारगाह में सैयदना उमर फारूक आए, जलाल था, रौब था, दबदबा था, तो आए दारुल अरकम में आके दरे मुस्तफ़ा पे अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ा लीजिए। जब आपकी जबान से ये बात निकली तो वो मुसलमान जो दारुल अरकम में मौजूद थे, उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया और वहां मक्का की वादी गूंज उठी। मक्का के कुफर के ऐवानों में भूचाल आ गया और वो सोचने लगे कि ये डरने वाले शुएब रूमी और बिलाल हबशी जैसे लोग आज ऐसे भी नारे लगाने लगे हैं कि कुरैश मक्का उनसे खैफ हो जाए। कहा नहीं, आज कोई और बात है, आज इस इनकलाब की वजह कोई और हो सकता है। जब थोड़ी देर के बाद मेरे आका करीम नबी पाक अपने उन नफूस के साथ जो उस वक्त दारुल अरकम में मौजूद थे, एक सज धज के साथ वहां से निकले और काबातुल्लाह की तरफ रवाना हुए। इस लश्कर का एक हैबत और रौब ही निराला था। एक तरफ सैयदना अमीर हमजा थे, दूसरी तरफ सैयदना उमर फारूक थे, दरमियान में मेरे आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकारे मदीना थे। कुरैश मक्का के पिते पानी हो गए और उन्होंने सोचा कि आज हमारे दीन को शिकस्त मिल चुकी है। आज से पहले तो ये समझते थे कि इस्लाम चंद गुलामों का दीन है। आज कुरैश मक्का के बनु अदी के इस सरदार ने जब कलमा पढ़ लिया तो समझो कि अब इसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। दोस्ताने घरामी, ये वो इनकलाब था जो मक्का में बर्पा हुआ। लेकिन याद रखो, इन 41 में से भी अबू बकर का मर्तबा और आला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अबू बकर का मर्तबा और आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, ताजदारे सदाकत, राजदारे नबूवत, पासबाने रिसालत, मुस्तफा का हम सफर। सारे सहाबा आम
हम इंसानों से आला हैं, याद रखो। लेकिन सहाबा के भी दर्जे हैं, बड़े दर्जे वाले अपने मकाम के, छोटे दर्जे वाले अपने मकाम के। जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए उनका मकाम और है, जो हुज्जतुल विदा के मौका पे मुसलमान हुए उनका मकाम और है, याद रखो। और जिन्होंने पहले तलवारों के साए के नीचे कलमा पढ़ा उनका मकाम और है, याद रखो। उनसे भी आला 3 नफूस थे जिन्होंने सबसे पहले मक्का की जमीन पे मेरे आका करीम सैयदे कौनैन मदनी ताजदार के दीन की तस्दीक की थी। वो 3 नफूस कौन थे? उनसे ना कोई आला हो सकता है, ना उन जैसा कोई हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर। क्या बात है, माशाल्लाह। वो 3 नफूस कौन से थे? अगर सुन्नी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या बात है, तुम्हारे दिलों पे लिखे होने चाहिए उन 3 नफूस का नाम जिन्होंने मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार पे सबसे पहले कलमा पढ़ा मक्का की जमीन पे जब तलवारें लहरा रही थी। और जिन 3 अशखास ने कलमा पढ़ा, जिन 3 लोगों ने कलमा पढ़ा, सबसे पहले मोमनों की माँ हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत है। मोमनों की वो माँ जिसने इस्लाम के जिक्र को भी तकवीयत दी और इस्लाम की तरवीज को भी तकवीयत दी। और मेरे आका करीम नबी पाक की मामन और मददगार भी रही। दूसरी शख्सियत कौन सी थी? क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूसरी शख्सियत सैयदना अली करमल्ला वजल करीम। क्या बात है, माशाल्लाह। बचपन का दौर है, अभी 9 साल या 7 साल की उम्र है। मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन वहां पे इलाने नबूवत फरमाते हैं। आप कुरैश मक्का की दावत करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि मेरे रब ने मुझे हुक्म फरमाया है कि तू अपने रब की सदाकत और तौहीद का प्रचार कर, आप लोग मेरे मोमिन हो जाएं। खाना तो वो खा रहे थे, खाते रहे, लेकिन इस तरफ कोई ना बोला। जब कोई ना बोला, तमाम शुरफाए मक्का वहां पे बैठे थे। वहां पे एक 9 साल का बच्चा उठ के खड़ा होता है, कहता है कि हाँ मेरे हाथ भी कमजोर हैं, मेरे अंदर वो ताकत भी नहीं, अभी तक मेरे जोरे बयान में भी कमी है, लेकिन मैं ए मेरे चचाजाद मैं आपका मामन रहूंगा। अगर ये आपका कहना न माने, आपका साथ न दे तो न दे, आप जहां जाएंगे मैं आपका मददगार हूंगा। ये वो दौर था जब किसी और ने कलमा न पढ़ा था, जब इस्लाम के लिए हर तरफ मुश्किलें थी, जब हर तरफ तलवारें लहरा रही थी। उस वक्त एक 9 साल के निहत्ते बच्चे ने मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ के आपकी मुआवनत का वादा किया। कहते हैं कि मैंने 7 साल की उम्र में वादा किया और 63 साल की उम्र में मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन इस दुनिया से चले। पहले उस दिन आपके सीने से सीना लगाया था, आखिरी दिन जिस दिन लाहद में उतारा तो अपने आका के सीने से सीना लगा के अपने आका को रुखसत किया। ये कहते हैं परिया उदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। इसीलिए अली करमल्ला वजल करीम की उम्र में जब आपकी शहादत हुई तो आपके ऊपर से खून गिरने लगा। आपने खून को देखा तो आपने कहा अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। कामयाबी दुनिया की फतूहात नहीं है, फतूहात तो और बहुत सारे बादशाहों और सुरमाओं ने की थी। ये अली की वो फतूहात थी जिन्होंने कुफर के बड़े बड़े बुतों को वासले जहन्नम किया। और उसके बाद मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन के मावन और मददगार रहे। और तीसरी शख्सियत माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान शुरफाए
मक्का में वो अजीब शख्सियत जो लोगों के फैसले करते थे, पर्या में बड़े बड़े मुअद्दब जाने जाते थे, पढ़े लिखे लोगों में बड़ा ही मकाम था, ताजरों में एक इज्जत और रिफत थी। वो शख्सियत जब मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार सैयद कौनैन की बारगाह में आए तो वो तीसरे मक्का के शुरफा में से पहली शख्सियत और मेरे आका करीम नबी पाक की दोस्तों में से वो दोस्त जिन्होंने बचपन में भी दोस्ती का हक अदा किया, जवानी में भी दोस्ती का हक अदा किया। जब उन्हें पता चला कि मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, न पूछा न तस्दीक मांगी, आके दरे मुस्तफ़ा पे कलमा पढ़ा और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। वो हस्ती कौन सी हस्ती है? वो इस्लाम का पहला खतीब और दुनिया कायनात का पहला मुसलमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, ताजदारे सदाकत, राजदारे नबूवत, पासबाने रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैजाने चुराही, शहजादा फारूक आजम, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नाराए रिसालत। वो तरीकत का पहला पेशवा, वो मेरे आका करीम का पहला मुरीद, मेरे आका का पहला मुरीद, तरीकत का पहला पेशवा और नक्शबंदी तरीकत का वो जद्दे आला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और दुनिया कायनात का वो अजीम शख्सियत, जिनकी शख्सियत मेरे आका करीम नबी करीम सैयद कौनैन आका करीम के फयूज से पूरे तरीके से मुरस्सा थी, पूरे तरीके से लबरेज थी, जिनकी जिंदगी का एक एक पहलू मेरे आका करीम के जलवों को समाये हुए था, जिनकी जिंदगी की एक एक जो राजदारे रसूल भी थे, जो मिजाज शनासे रसूल भी थे, जो आका करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार की अजमत पे तन मन धन वारने वाले भी थे। दोस्ताने करामी, अब बताओ कितने दर्जे बताए हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण दसो कोई अबू बकर वर्गा हो सकता है? क्या बात। सुनियो, आज ये पूछना है मैंने तुमसे, साहबा सारे साहबा हैं, सबका मकाम अपनी अपनी जगह पे, अबू बकर दी पैर दी जुत्ती वर्गा भी कोई नहीं हो सकता। क्या बात है। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर, ताजदारे सदाकत, राजदारे नबूवत, पासबाने रिसालत, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा हम सफर अबू बकर। क्या बात है। दोस्ताने घरामी, याद रखो दर्जों में ये तीन जो है ना, ये तीन जो है, ये ट्राइसाइकिल जो है, ये तीन शख्सियात जो हैं, इनके दर्जे अपनी अपनी जगह पे हैं। हम इनका तकाबल कभी नहीं करेंगे, हम इनका तकाबल कभी नहीं करेंगे। इनका एक मुनफरिद अपना अपना मकाम है, इनका अपना अपना मकाम है, मोमिनों की माँ का अपना मकाम है, अली करमुल्लाह वजल करीम का अपना मकाम है, और मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर का अपना मकाम है। सुन्नी हो तो कभी इनके मकामात का तकाबल न करना। एक घर वाला है, एक आल में से है, एक असाब में से है, एक मोमिनों की माँ है। माँ जैसी भी हो उसका दर्जा ऊपर होता है। जो वो माँ जो सब मोमिनों की माँ हो, उसका दर्जा कैसे कम हो सकता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ का क्या मकाम है? अब कम फैम लोग तकाबल शुरू कर देते हैं। याद रखो, नफूस कुदसिया में से अव्वलून
वो लोग जो साबिकून अव्वलून में से हैं, उनके मकामात अरफा व आला है। उनका रब जानता है कि दर्जात में वो किस मर्तबे पे हैं। हम कौन होते हैं? वो पंजाबी च कहते ने जात दी कुड़कुड़ी ते शतीरा नु जफे। तू 14वीं सदी का मुल्ला होके तकाबल और मरातिब बयान करे मेरे आका के उन सहाबा की जिनकी तकलीद आसमान के कुछ से करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है। सदीक के ज़ौत की बात सुनो। सदीक ने जिस दिन अपने घर का सामान सारा बांधा था और दरे मुस्तफ़ा पे आ गए थे, आके पेश किया। इतनी थोड़ी देर के बाद जिब्रील आया, उनको उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके यारे घर की अदा आज रब को बड़ी पसंद आई। रब ने फरमाया कि आज सारे कुदसी बोरिया पहन लो, क्योंकि आज रब नबी पाक के गुलाम ने बोरिया पहना है। याद रखो, जिसकी तकलीफ आसमान की कुदसी करे उसका मकाम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्ताने घरामी, अकायद की दुरुस्तगी और अपने अकाबिर के अकायद पे कायम रहना सबसे पहला अमल है। याद रखो, हमारी अमाल तब ही कबूल, हमारी नमाज़ें तब ही कबूल, हमारे रोज़े तब ही कबूल, हमारी खिलवतों में और जलवतों में तमाम इबादतें तब ही कबूल जब हमारा अकीदा दुरुस्त होगा। याद रखो, अकीदा क्या है कि मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार के गुलामों में से आला मकाम अरफा मर्तबा मेरे आका करीम सैयदे कौनैन मदनी ताजदार के सहाबा में सैयदना सिद्दीक अकबर का है, और अली का वो मकाम है जिस पर का और किसी का मकाम नहीं हैगा। और सैयदना हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो मर्तबा है जो माँ का मर्तबा होता है। माँ का मर्तबा हमेशा बेटे से बड़ा होता है, इसलिए हर किसी का मकाम अपनी जगह पे है। दोस्ताने घरामी, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत कैसे बयान करोगे। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार हिजरत के लिए इरादा फरमाते हैं। हिजरत के लिए इरादा फरमाते हैं। जब इरादा फरमाते हैं, अली करमुल्लाह वजुल करीम को हुक्म फरमाते हैं, अली लेट जाओ, सो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो सुकून वाला बिस्तर, हाय हाय अल्लाह अल्लाह, जिसके चारों तरफ दुश्मनों की तलवारें लहरा रही थी। अल्लाह अल्लाह। अली ने तो वो बिस्तर पे सो के रात गुजारी। और कोई इस वर्गा हो सकता है? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि घर में जाके दस्तक दी। सरकार ने फरमाया, जब दस्तक दी तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, मैं हाजिर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। साथ चले, पब्बों बाहर चलते रहे। अल्लाह अल्लाह। पब्बों बाहर चलते रहे। कभी भागते हुए आगे निकलते, कभी पीछे जाते, कभी इधर जाते दाएं, कभी बाएं जाते। मेरे आका ने पूछ लिया, सिद्दीक क्या बात है? कहा, या रसूलल्लाह, जिस तरफ से खतरा महसूस होता है मैं उसी तरफ चला जाता हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरफ से खतरा महसूस होता है मैं उसी तरफ चला जाता हूं। जब ख्याल आता है दाएं तरफ से कोई आ रहा है तो मैं दाएं चला जाता हूं। जब बाएं तरफ से ख्याल आता है तो मैं बाएं चला जाता हूं। जब बेस पे पहुंचे, पहाड़ी सामने थी, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज इस सवारी को पसंद करें। अल्लाह अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कंधों पे मेरे आका करीम को बिठाया, अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह, और ऊपर चढ़े। बाहर बिठाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे अंदर से सफाई का लेने दीजिए। सफाई की, सुराख बंद किए,
किसी तरफ भी कोई सुराख न रह जाए जहां से कोई तकलीफ देने वाली चीज मेरे आका को तकलीफ दे सके। सारे कहीं पे कुर्ता और कहीं पे अपनी चादर के बना के दिए वहां पे इकट्ठी करके, कहते हैं कि एक सुराख रह गया, वहां पे अपना एड़ी मुबारक रख ली। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एड़ी मुबारक रख ली। अल्लाह अल्लाह। सरकार तशरीफ लाए, आपने आराम फरमाने के लिए लेटे। जब आराम फरमाने के लिए लेटे तो तकिया ना था। अल्लाह अल्लाह। सदीक का जानू मेरे आका का तकिया बना और मेरे आका करीम जलवा फरोज थे। सदीक देख रहा था। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस शख्सियत को एक दफा देखे तो सहाबी बन जाता है, अल्लाह अल्लाह। जो 3 दिन और 3 रातें जो देखता रहा अल्लाह। उसकी सहाबियत में तुम्हें शक है? सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो 3 दिन और 3 रातें बिला शिरकत गैरे जलवा मुस्तफा को देखता रहा उसकी सहाबियत पे तुम्हें शक है? अल्लाह 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 अल्लाह। दोस्ताने गरामी, ये वो जलवे थे जिनको सदीक ने अपने अंदर सबो लिया। इसलिए याद रखो, शोर तक जाने वाला सदीक और था, शोर से बाहर निकले वाला सदीक और था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर अल्लाह गुलामी में कोई भी पीछे न था। अल्लाह अल्लाह। कबूतरी आई, उसने आके शोर के मुंह पे अंडे दे दिए। एक और अशरातुल अर्ज में से मकड़ी ने आके जाला बना दिया। दूसरे दिन कुरैश ढूंढते हुए आ गए, वहां पे ऊपर चढ़े, इधर देखा उधर देखा। उस वक्त भी ये इल्म मौजूद था जिससे कहते हैं ना कि वो जो खुरा निकालते हैं। खुरे वालों ने कहा उधर से 2 आए, आगे 1 था और यहां आके वो भी गायब हो गया। बड़े बड़े सरदार थे। उमैया बिन खलफ कहने लगा, देखो ये मकड़ी ने जाला बुना हुआ है, ये तो मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले का है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखो, अगर यहाँ कोई होता तो कबूतरी अंडे दे के जाती यहाँ पे। अल्लाह अल्लाह। ये थे। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अल्लाह। थोड़े से घबराए। किस लिए घबराए? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अल्लाह अल्लाह। उनके लिए। उनका घबराना उनके लिए था। उन्हें ये खौफ लाक हुआ कि मेरे आका को कहीं ये कुरैश ये बाहर वाले कुछ नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि रब्बे कायनात ने उन्हें मुहाफ़िज़ रसूल बना के भेजा था। अल्लाह अल्लाह। रब्बे कायनात ने उन्हें मुहाफ़िज़ रसूल बना के भेजा था। इतने में मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अबू बकर न घबराओ, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। जिदे नाल रब होवे, अल्लाह अल्लाह। जिदे नाल रब होवे अल्लाह अल्लाह। ओदे वर्गा कोई हो सकता? अल्लाह अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर। नाराए हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैजाने चुराही, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहेब। नाराए रिसालत। दोस्ताने करामी, मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने फरमाया कि मैंने तमाम लोगों के एहसानों के बदले दे दिए। एक हस्ती है अल्लाह अल्लाह। जिसका
क़यामत वाले दिन मैं अपने रब की बारगाह में पेश करूंगा अल्लाह अल्लाह। और रब की बारगाह में इल्तमास करूंगा कि ये मेरा मोहसन है। क्या बात है, सुभान जो नबी का मोहसन हो, अल्लाह तू अल्लाह। उसकी बारगाह में गुस्ताखी करे। नबी का मोहसन हो। सरकार खुद फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन मैदान हशर में मैं एक मेरा मोहसन रह गया है, जिसके एहसानों का बदला दुनिया में मैं नहीं दे सका, उसको मैं अपने रब की बारगाह में पेश करूंगा और रब से इल्तमास करूंगा कि ए रब्बे कायनात, इसके एहसानों का बदला तू अता कर। अल्लाह 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 अल्लाह। वो कौन थे? वो सैयदना अबू बकर अकबर, सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत थे जिनकी जिंदगी दीन की तरवीज और आक़ा करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की गुलामी और आपकी मावनत व हिफाजत करते हुए गुजरी, जिनका तन मन धन आपने अपने नबी पे वार दिया, अल्लाह अल्लाह। जिनकी जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी का हर अमल, हर चीज अपने नबी पे कुर्बान कर दी। जो 3 दिन सोर में रहे, पूरा खानदान गुलामी मुस्तफ़ा में मसरूफ था। अल्लाह अल्लाह। पूरा खानदान गुलामी में मसरूफ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुलामी में थे। आपकी बेटी हजरत अस्मा, अल्लाह अल्लाह। उनकी ड्यूटी थी कि रोटी लानी, रोटी तैयार करनी, घर से लेके आनी। अल्लाह 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 अल्लाह। गुलाम का काम था कि रोजाना बकरियों का रेवड़ लेके आना, ताकि उनके वो जो पाँव के निशान हैं वो भी मिट जाएं और बकरियां वहां ले जाके दूध भी पेश करना था। अल्लाह अल्लाह। बेटे की ड्यूटी थी कि जाना और मक्का की ताज़ा खबरें लेके आना और आके बताना। अल्लाह अल्लाह। कोई रह गया? अल्लाह पूरा अल्लाह खानदान। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल आया, अबू जहल आया, अबू बकर का घर का दरवाजा खटखटाया, कहने लगा घर में कोई है? हजरत अस्मा बाहर निकलती हैं, पूछता है कि बताओ तुम्हारे बाप कहाँ हैं? अब मुश्किल काम है सदाकत को भी कायम रखना अल्लाह अल्लाह। और राज को भी छुपाना, अल्लाह अल्लाह। राज को भी छुपाना। और इसलिए वो कौन छुपा सकता है? वही छुपा सकता है जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में परवरिश पाई हो। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाने लगी, हाँ पता तो है लेकिन बताऊंगी नहीं। मक्का का वो सूरमा और वो बदमाश जिससे पूरे मक्का के लोग डरते थे, खौफ ज़दा थे, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन ये एक बच्ची थी, उसने कहा जो करना है कर ले, जो मुझे पता है लेकिन बताऊंगी नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये ताजदारे सदाकत की बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही बेटी थी। दोस्ताने गिरामी, इस उम्मत ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जिन्होंने मेरे आका करीम नबी पाक की गुलामी में कुर्बानियां दी। इन मुसलमानों ने ही उनके साथ अच्छा सलूक न किया। बुढ़ापे में थी आपके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को हजाज ने कत्ल किया, शहीद हुए, उनको फांसी पे लटका दिया। देखती हैं और कहती हैं शाह सवार अभी तक घोड़े से नहीं उतरा। एक ही बेटा था, उसने मरने से पहले
कुर्बान होने से पहले पूछा था, अम्मा ज़ईफ थी ताकि ज्यादा परेशान ना हो, तो पूछा था कि अम्मा मेरा दुश्मन मेरे सामने है और वो कमीना भी है और दलील भी है। आज तारीख पे लोग उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं, उन लानतियों के साथ जिन्होंने मेरे आका करीम नबी पाक के गुलामों को और मेरे आका करीम की आल को अज़ियतें दी। लम्हा फिक्रिया है। तो कहने लगे बेटा अगर तुम समझते हो कि तुम हक पे हो, ये जिंदगी तो जावेदानी है, इसने खत्म हो जाना है, इसलिए अपने रब के हुक्म को मानो और कभी भी पीठ न दिखाना। अल्लाह अल्लाह। इसलिए जब शहादत हुई उसके बाद उस कमीने हजाज ने कहा था कि देख मैंने तेरे बेटे की दुनिया खराब कर दी, उसको कत्ल कर दिया। आपने फरमाया कमीने तूने तो ये फानी दुनिया खराब की, उसने तेरी आखिरत खराब कर दी। उसने तेरी आखिरत खराब कर दी। तारीख मुसलमानों की बड़ी हसीयतनाक है। याद रखो, याद रखो, आंखें बंद करके पढ़ने वाले और रटी रटाई बातें करने वाले कुछ और बयान करते हैं, हकीकत उनसे जरा मुख्तलिफ है, जो हम बयान करने से भी कभी कभी कासिर हो जाते हैं। ये हकीकत है। याद रखो मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के ये वो गुलाम थे, ये वो गुलाम थे जिन्होंने अपना तन मन धन नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार पे कुर्बान कर दिया। दोस्ताने घरामी, अब बताओ मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार खंदक में खड़े हैं, एक दुश्मन इस्लाम आके पुकारता है। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के साथ काफी सारे सहाबा हैं, जिनमें से इंसार भी है, जिनमें से मुहाजिरीन भी हैं, लेकिन वो सुरमा इस ताकत और इस कुव्वत का मालिक है कि जो 1000 बंदे के लिए एक ही काफी है। उसके लिए उसके सामने जाने से सब घबराते हैं, लेकिन वहां पे एक शहजादा मेरे आका करीम का वो चचाजाद भाई जिसे हैदर करार कहते हैं, जिसे असदुल्लाह गालिब कहते हैं, वो हैदर करार कहता है अभी छोटी उम्र है, कहता है या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका काम तमाम करूं। मेरे आका फरमाते हैं अली तुम ठहर जाओ, लेकिन फिर जब कोई और इस जुर्रत और इस हिम्मत इस तरह हिम्मत नहीं करता तो अली फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे जाने दीजिए। मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार फरमाते हैं दुआ, अल्लाह पाक आज हैदर का मुकाबला अब्देवुद से है। आज कुल इस्लाम के मुकाबले में है। कुल कुफर अब्देवुद था और कुल इस्लाम हैदर करार था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैजान चुराही, शहजादा फारूक आजम, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब। दोस्ताने घरामी, अब भी तुम्हारे ज़हन में अभाव हो कि अली हक पे था या कोई और हक पे था। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह। जिसको कुल इस्लाम कहा है मेरे आका ने, जिसकी फतह पूरे इस्लाम की फतह है, जिसकी शिकस्त इस्लाम की शिकस्त है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। मैं वो बात नहीं करता, अक्लमंदों के लिए इशारे काफी होते हैं। वाह वाह, बहुत सोना, अल्लाह अल्लाह। लेकिन तुम्हारे इत्कादात के लिए
ये सूफियों का दीन है, वाह, ये वाह। सूफियों का दीन है। क्या सूफी बात। हमेशा सच्चाई की हिफाजत करता है। ला, ला। सूफी वो नहीं जो मुबालगों पे तोहमात पे हाय। अपने अकीदे की बुनियाद रखे। सूफी वो है जो हकीकत को जाने और तस्लीम करे और सच्चाई को हमेशा के लिए माने। ला, ला। आज सच्चाई कायम है तो कभी सैयद अली हिजवेरी के रूप में, ला। कभी मोइनुद्दीन के रूप में, कभी और निजामुद्दीन के रूप में, कभी मुजद्दद के रूप में, कभी ख्वाजा फकीर मोहम्मद के रूप में। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। वरना ये मुबालगिल और किताबें लिखने वालों ने तो दुनिया जहान के मुबालगा आराई को इन किताबों की जीनत बना दिया। अल्लाह अल्लाह बेशक। तारीख इंसानी को उठाओ और पढ़ो और गौर करो, लेकिन याद रखो अकीदा अपनी जगह पे, फितनों से बचो, फितनों से बचो और अकीदे को अपनी सच्चाई पे कायम रखो। अल्लाह अल्लाह दोस्ताने घरामी, माशाअल्लाह। इसीलिए क्या बात। एक दिन मरवान आया, रहने दो यार। अल्लाह अल्लाह। दोस्ताने घरामी, नाराए रिसालत अजमत शान मुस्तफा, नाराए हैदरी। इनकलाब की बात हो रही थी। उन शख्सियात ने इनकलाब बर्पा किया। मेरे आका करीम नबी पाक का विसाल हुआ, तमाम सहाबा डगमगा गए, लेकिन उस वक्त एक ही हस्ती थी, एक ही हस्ती थी जो इस्तकामत से कायम रही, जिसने इस्लाम का पहला खुतबा मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के विसाल के बाद फरमाया। वो कौन सी हस्ती थी? वो अबू बकर की हस्ती थी। अबू बकर ने खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद इस्लाम को दोबारा तकवीयत और कुव्वत अता फरमाई। दोस्ताने ग्रामी, हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। शोरिशें उठ पड़ी। कुछ नहीं, लोगों ने कहा हम ज़कात नहीं देते। मशावरत में शूरा ने कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए, छोटी सी बात है। अल्लाह अल्लाह लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कहा शारे इस्लामी का इनकार है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई ऊंट की नकेल के बराबर भी ज़कात देता था तो मैं उसके साथ, वो इनकार करेगा तो मैं उससे जंग करूंगा। अल्लाह अल्लाह। ये सदीक की इस्तकामत थी। सैयदना सिद्दीक उस वक़्त, याद रखो, तहरीके ख़त्म नबुव्वत का पहला सालार बेशक सिद्दीक़ अकबर था। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तहरीके ख़त्म नबुव्वत का पहला सालार सिद्दीक़ अकबर थे। नबी पाक सैयद कौनैन ने मुस्लिम कज़ाब के लिए, जंग के लिए एक लश्कर को हुक्म दिया था। वो मदीना से बाहर था और रुक गया था। अब जब सरकार का विसाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन खिलाफत पे बैठे, शूरा ने हुक्म दिया, अर्ज की, या रसूल, या अमीरुल मोमिनीन, बड़े बड़े अजीम साहबा मौजूद हैं, खालिद बिन वलीद भी है और बड़े बड़े सालार मौजूद हैं। ये छोटा सा बच्चा, 17 साल का जवान, गुलाम ज़ादा, इसकी बजाय कोई स्किल्ड बंदा सालार बना दिया जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, जलाल आ गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप फरमाने लगे, अबू काफा के बेटे की ये जरूरत, नबी जिसको सरदार बनाए वो उसको रोक सके। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर सरकार ने, अमीरुल मोमिनीन ने उन लोगों को तैयार किया, हुक्म दिया सालार को तुम घोड़े पे बैठो। उसामा बिन जैद घोड़े पे बैठे। अमीरुल मोमिनीन ने उसकी बाग थामी, चल पड़े। साथ कुछ इंस्ट्रक्शन देते जाएं, नसीहतें फरमाते जाएं और चलते जाएं। उसामा ने अर्ज की,
कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे हुक्म दे, मैं नीचे उतर आऊं। कहा नहीं, तुम ऊपर बैठो। अल्लाह अल्लाह। मैं चाहता हूं कि मुजाहिदीन की पाँव की धूल, घोड़े की पाँव की धूल मुझ पे पड़े। मजबूरियों के बिना पे मैं खुद इस जहाद में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इसकी मुआवनत और मददगार होने का तो सिला मिले। मेरा शुमार भी उन लोगों में हो जाए जो सालार की नकेल थाम के बाग थाम के आगे चले थे। ये वो सदीक़ अकबर थे जिनका अकीदा ये था, अकीदा ये था। और आल की गुलामी, अल्लाह अल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आल की गुलामी ऐसे अल्लाह अल्लाह। मदीना तैयबा में आए।